चलिए इस बीच अगली कंपनी का जरा सर मैम सुजलॉन पे लेके काफ़ी सवाल थे हमारे पास। गणेश जी हैं, कह रहे हैं कि 50,351 शेयर ले रख। गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं, मतलब प्रमोटर बन के ही मानेंगे क्या? गणेश वाघ मोड़े जी हैं, 50,351 शेयर हैं और बड़ी बात यह है कि मात्र 25 रुपये 38 पैसे पर खरीद करके रखे हुए हैं। तो सर आपको अभी बेचने को कहा जाएगा, आप बेचोगे तो है नहीं। 25 रुपये से आप होल्ड कर रहे हो, 86 पे आप का भाव देख लिया आपने, फिर भी आप नहीं निकले, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मैम क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 25 रुपये से होल्ड करके बैठे हुए हैं सुजलॉन एनर्जी। आज मोमेंटम अच्छा है और करीब 2.5-3% ऊपर ट्रेड करता हुआ, 2.5% के आसपास की रैली। जी देखिए, यही एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर हम अच्छे काउंटर में लंबे समय के लिए निवेशित रहते हैं तो किस तरह से वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। और यही हमने देखा यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस 25 रुपए से 65 रुपए का एक जो मोमेंटम बनाया है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। स्टॉप लॉस तकरीबन आ रहा है पोजीशन पे 58 का, तो 58 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। पहला टारगेट इसमें 69 का और दूसरा टारगेट 73 का रखना है। चलिए चलिए इस बीच जरा फटाफट मार्केट लेकर के आइए, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? होल्ड नहीं कर पा रहा है बाजार, ऊपरी स्तरों से फिसला है। 25,317 का लो लगाने हाई लगाने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे फिसला है और 25,031 का लो देखने को मिल रहा है। मैम एकदम से क्या लोग पोजीशन लेके जाना नहीं चाह रहे हैं? क्या वजह है इस तेज गिरावट की, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक तो इतना अनसर्टेन हो गए, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ भी ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ आ गया हो या कुछ भी कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो वो थोड़ी सी एक आशंका रहती है। ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ ऊपर से फिसलता हुआ बाजार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये गूगल फाइनेंस की तरफ से आप देख रहे हैं, ऊपर से तेज़ी के साथ नीचे आया है। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। मैम आपकी टिप्पणी कैसे देख रही हैं इसी जो ऊपर से फिसला है बाजार? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से आज हमने अभी इतनी अच्छी तेजी के बाद एकदम से ये बड़ी गिरावट देखी है, इसका कुछ एक कारण एक न्यूज भी हो सकता है जिसकी कि हमें तलाशने की जरूरत है। बट जैसा कि हम जब स्टार्टिंग में मैं आपके साथ जुड़ी थी तभी मैंने आपको बोल दिया था कि कुछ एक लेवल्स हैं जिनके ऊपर जाने के बाद ही निफ्टी में तेजी करनी है। तो वो ही मैं राय पे अपने आप को अभी भी कायम रखती हूँ कि ये जो लेवल है उनके ऊपर जो बताए गए हैं फर्स्ट सेगमेंट में उनके ऊपर ही निफ्टी में बाइंग करें, नहीं तो रुक जाए। हम्म। मैम अभी कोई घबराने की बात तो नहीं है या अभी करंट लेवल को देख करके? देखिए नहीं, अभी तो कुछ नहीं लगता है क्योंकि इतना तेज हुआ है तो थोड़ा सा करेक्ट होता है और ये हेल्दी करेक्शन है। ये अगर इस मेरे को लगता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कोई नेगेटिव मैक्रो डेवलपमेंट नहीं हुई है और ये जो करेक्शन है ये नॉर्मल कोर्स में है। अगर वैसा रहा तो फिर कोई दिक्कत की बात। निफ्टी बैंक पे मैम क्या व्यू रहेगा? ये भी काफ़ी तेज़ी से निफ्टी की तरह ही नीचे आया है। 56,345, 56,346 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसको निफ्टी बैंक पे क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों के चार्ट्स मैंने आपको बताया था एकदम सिमिलर चार्ट्स दिखती है और वही चीज है कि एक टूटा तो दूसरा भी टूटा, इसमें भी अभी वीकनेस आ चुकी है। और अब ये जो 56,330 के आसपास चल रहा है इसमें मेरे को लगता है कि एक बार हाई प्रोबेबिलिटी है 56,390 तक आने की। ठीक। 300 माफ कीजिएगा 356 56,339 के आसपास ये चल रहा है। 390 तो ये आएगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इमीडिएटली अगर मैं बात करूं तो 280 तक के आने की यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लग रही है। सो निफ्टी बैंक भी थोड़ा वीक लग रहा है, 280 तक जा सकता है। लेकिन इसने अगर 390 के ऊपर अपना मोमेंटम जारी रखा जो कि की लेवल लग रहा है तो फिर ये और तेज हो जाएगा, जिसमें कि नेक्स्ट लेवल फिर 550 से 600 तक के रहेंगे, यानी कि 56,550 से 56,600 के। तो जो मैं लेवल दे रही हूँ 390 का, उसका बिल्कुल ध्यान रखें। उसके ऊपर गया तो फिर मोमेंटम तेजी का पकड़ना चाहिए। आह, खबर मैम एक आ गई है और आ रही है कि वो इजरायली डिफेंस, ये अभी रचित खंडेलवाल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने तुरंत भेजी है मुझे। हो सकता है कार्यक्रम देख रहे हो तो थैंक यू सर। कह रहे हैं इजरायली डिफेंस मिनिस्टर्स ऑर्डर्स अटैक ऑन ईरान आफ्टर सीज फायर वायलेशन। तो ये जो है खबर रिपोर्ट की गई है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से कि इज़राइल की तरफ से, इज़राइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ईरान पर फिर से अटैक करने की बात की गई है।
क्योंकि ईरान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो ऊपर से फिसला है बाजार, वो अभी जो प्राइमा फेसी खबर दिखाई दे रही है वो ये आ रही है कि इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अटैक करने के लिए ईरान पर दोबारा, क्योंकि सीज़ फायर वायलेशन किया गया है जो है ईरान की तरफ से। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है बाज़ार में, क्योंकि अभी 3-4-5 घंटे के अंदर ही ये जो है, अगर ये सीज़ फायर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो आगे क्या और ज़्यादा अनिश्चितता जो है वो देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। मैम कोई कमेंट, ये जो एकदम से डेवलपमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर ये अभी तक तो इस तरह का कुछ आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ अगर वाक़ई में मटेरियलाइज़ होती है, तो डेफ़िनेटली मार्केट्स के लिए थोड़ा-सा ये नेगेटिव न्यूज़ के तौर पे माना जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि जिस तरह से बाकी देशों का भी अब इसमें हस्तक्षेप है, स्पेशली अमेरिका का, तो शायद ये सीज़ फायर वायलेशन ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं और वापस से जो सीज़ फायर अनाउंसमेंट हुई है, वो बैक टू नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन जब तक ये न्यूज़ फ्लो रहेगा, डेफिनिटली मार्केट्स के लिए नेगेटिव है और वही नेगेटिव मोमेंटम हम अभी देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा निफ्टी में रुक जाइए, अभी इसमें कुछ भी दोनों तरफ की ट्रेड्स ना लीजिए, ना बाइंग साइड का, ना सेल साइड का, दोनों मत लीजिए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी न्यूज़ बेस्ड नी जर्क रिएक्शन है। ठीक है मैम, ये राय यहाँ पर निकल करके आती है। चलिए एक दो टिप्पणियाँ और लेते हैं, उसके बाद से आईपीओ बाजार की हलचल लेकर के अभी हमारे जो है हर्ष जो है फटाफट आ रहे हैं। हर्ष को फटाफट आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि मैम को 2:10 से पहले धन्यवाद देना है और कई सारे आईपीओस भी हैं। और संतोष कुमार राय जी कह रहे हैं मदरसन सुमी पे हमारे प्राइम मेंबर हैं, वो जानना चाह रहे हैं 6680 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और मैम क्या टिप्पणी रहेगी? मदरसन सुमी 600 शेयर 6680 पे इन्होंने लिया हुआ है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम मदरसन सुमी की बात करें, तो ये जो काउंटर है, जिस तरह से यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग इन्होंने 600 वापस से बताइए आपने कितने पे इन्होंने लिया है मदरसन सुमी? ये जो इन्होंने हमें भाव भेजा है मैम, 6680 का इन्होंने बताया है मदरसन सुमी को लेकर के। और ये मुझे लगता है कि शायद ये मदरसन सुमी वायरिंग तो नहीं है सर, ये मुझे लग रहा है संतोष जी मदरसन जरा। सुमी वायरिंग का भाव होगा ये, मैं हाँ, भी ये थोड़ा वायरिंग का ही होगा इन्होंने, तो हाँ, थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में भेज सेकंड दिया कीजिए सर जी। कोई मैम हम वायरिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। जी मैम बताइए। जी, मदरसन सुमी वायरिंग की यहाँ पे बात करें तो इसमें एक दायरे में घूमता हुआ ये एक काउंटर है 58 से 60, बहुत बड़ा दायरा नहीं है, सिर्फ 2 रुपए के ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, लेकिन 58 के नीचे गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है और अगर 60 के ऊपर मेंटेन कर गया, एक दिन का भी क्लोज दिया, तो फिर इसमें जो तेजी बनेगी ये इसे आराम से जो शॉर्ट टर्म के मैं लेवल देख रही हूँ, वो तो ये 63 तक लेके जाएगी, 63 से 64 तक। तो एक चीज का ध्यान रखें, अभी दायरे में कारोबार होगा 58 से 60 के बीच में, 60 के ऊपर गया तो 64 तक की चाल पकड़ सकता है। नीचे में 58 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो 55 तक जा सकता है। अभी होल्ड करना है 57 के स्टॉप लॉस के साथ 64 तक के टारगेट के लिए। अमान जो है हमारे साथ, हमारे एक दर्शक हैं, अदानी ग्रीन के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। तो फ्रेश एंट्री मैम, क्या अदानी समूह में आज मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है? जो युद्ध में एक तरीके से शांति देखने को मिली, आज लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि अदानी के शेयर में, इस अदानी ग्रीन में मजबूती है। फ्रेश एंट्री करने की कोई गुंजाइश है क्या मैम इसमें अभी? देखिए, फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो थोड़ा नीचे आने पे ही एंट्री करेंगे, 986 के आसपास ये चल रहा है। नीचे में कहाँ पे एंट्री करनी है? मेरे हिसाब से 970 बहुत बढ़िया जोन है, वहां तक आ जाए तो फिर आप फ्रेश एंट्री का विचार बनाइए। 970 975 के जोन में ही इसमें खरीदारी करनी है, अभी रुक जाइए। और उस सूरत में जब ये 970 75 के आसपास खरीदारी करेंगे तो 930 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और टारगेट फिर इसमें जो रखा जाएगा वो 1040 तक के रहे। ठीक। आईपीओ सेगमेंट की तरफ बढ़े उससे पहले अपर सर्किट जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे माय फेवरेट विपुल जी, अनंतराज के 150 शेयर हैं 545 पे। तो थैंक यू अपर सर्किट जी टिप्पणी करने के लिए। लेकिन आपका प्रश्न अनंतराज पे है मैम, रियल एस्टेट पे अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है, 545 पे लिया हुआ है, 546 इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, अभी क्या रखना चाहिए? आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है इसमें।
जी, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे देती हूँ 500 का अनंत राज के लिए। 540 चल रहा है तो 500 का स्टॉप लॉस है और टारगेट इसमें जो बनेगा वो 590 से 600 का। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच रिंकी जी हमारी जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। रिंकी जी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब हो गया है वक्त जो है ये जानने का कि आईपीओ बाज़ार में कहाँ पैसे बनेंगे। तो वहाँ पे ज़रा रुक करते हैं, देखते हैं आईपीओ हो तो ऐसा।